हेलो दोस्तों, इसके पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म और हमने आप लोगों से ये वादा किया था कि हम उस पे बेसिस बहुत ही लाजवाब न्यूमेरिकल आप लोगों को बताएंगे। तो आज लेकर के उपस्थित है। चलिए आइए सीखते हैं क्या है वो न्यूमेरिकल। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया है a इक्वल टू 60 डिग्री, डेल्टा m इक्वल टू 30 डिग्री और आपसे पूछ रहा है कि आप म्यू निकालें, अर्थात म्यू बराबर n बराबर हाउ मच। आपको ये फाइंड आउट करना है, ये आपको ज्ञात करना है, अर्थात उस प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा, एक आपको सूत्र लिखवाया गया है, चूंकि n बराबर साइन i बाई साइन r होता है। n बराबर साइन i बाई साइन r होता है। तो जब विचलन न्यूनतम था, तो यहां देखिए, ध्यान से समझिए, यहां डेल्टा m का मान दिया है, अर्थात विचलन जो है न्यूनतम है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपको बता दें i बराबर डेल्टा m प्लस a बाई 2 था और r बराबर a बाई 2 था। तो वही मान यहां रखेंगे, इसीलिए n बराबर साइन डेल्टा m, तो यहां लिखेंगे डेल्टा m प्लस a बाई 2 और बटा में साइन r का वैल्यू कितना है a बाई 2। अब मान रख दीजिए, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुटअप कीजिए। साइन डेल्टा m का मान कितना है 30 डिग्री प्लस a का मान कितना है 60 डिग्री और बाई 2। साइन का साइन a का मान कितना है 60 डिग्री बटा 2। अब कितना हुआ ये n बराबर साइन 60 30 90 बट्टा 2 साइन 45 डिग्री बट्टा 60 बट्टा 2 साइन 30 डिग्री। साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1 बाई रूट 2 और साइन 30 का मान कितना होता है 1 बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 बाई रूट 2। 2 जो है रूट 2 से रूट 2 टाइम्स में कटेगा, अर्थात n बराबर हमको प्राप्त किया हुआ रूट 2 है ना। बहुत लाजवाब पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है कि a इक्वल टू 6 डिग्री और डेल्टा जो है 3 डिग्री है, तब आपको म्यू ज्ञात करना है, अर्थात उस प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना। अब यहां समझिए, a बराबर 6 है, अर्थात ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म का अपवर्तक कोण बहुत कम है, बहुत कम है। तो प्रिज्म का अपवर्तक कोण कम होगा तो प्रिज्म जो होगा पतला होगा। तो ये प्रिज्म आपका पतला है। तो a बराबर 6 डिग्री, डेल्टा इक्वल टू 3 डिग्री, तो आपको म्यू निकाला। तो यहां तो साइन लगा नहीं सकते, क्योंकि साइन 100 डिग्री का मान कहां से लेकर के रखेंगे, साइन 3 डिग्री कहां से, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला और है हम लोग के पास, चूंकि म्यू बराबर n बराबर हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो एक काम कीजिए, फॉर्मूला है हम लोग के पास डेल्टा बराबर n माइनस 1 इंटू ए, और यहाँ n जो है म्यू के इक्वल है, तो n के बदले में हम यहाँ म्यू ही ले सकते हैं। तो डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब एक काम करते हैं, यहाँ डेल्टा का वैल्यू रख देते हैं, a का वैल्यू रख देते हैं, हमको म्यू प्राप्त हो जाएगा। तो a को इधर भेजिए, तो म्यू बराबर मिलेगा कौन सी, डेल्टा बाई ए। अगर 1 आएगा तो 1 यहां पे आ जाएगा प्लस में। अब यहां देखिए, डेल्टा का मान रखिए, डेल्टा का मान है 3 डिग्री, a का मान रखिए 6 डिग्री, प्लस में 1, 3 दूना 6, अर्थात 1 बटा 2 प्लस 1, आधा प्लस 1 1.5, तो 1.5 को लिखते हैं 1.5, अर्थात हमको म्यू बराबर मिल गया 1.5। दूसरा न्यूमेरिकल कितना ही लाजवाब तरीका था, बहुत ही आसान है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आप लोग खुद से कर सकते हैं, इसको राइट डाउन भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट और प्रॉब्लम को जरा देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 लेते हैं। तो 3 में क्या है, 3 में थोड़ा अलग है। एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म पर एक रे को इंसिडेंट करते हैं, अर्थात एक प्रकाश किरण डालते हैं। जब प्रकाश किरण डालेंगे तो ये विरल से सघन में जाएगी, जिसके चलते ये अभिलंब से दूर हटेगी, अविलंब से दूर नहीं हटेगी, अविलंब की ओर मुड़ेगी।
तो ये एंगल आपका आई है, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। अब यहां पे फिर सघन से विरल में जा रही है, तो सघन से जब विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, ये ऐसे हटेगी, तो इस एंगल को ई मान लेते हैं। अब एक और बात देखिए यहां पे, यह कोण R1 है और यह कोण R2 है, यह A है, यह B है, यह C है। प्रिज्म क्लियर हो गया। अब देखिए एक चीज और कहता है कि इस प्रिज्म की तीनों जो पृष्ठ हैं, इन पृष्ठों की लंबाई बराबर है, अर्थात यह देखने में एक समबाहु त्रिभुज बनेगा और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, अर्थात A = 60 डिग्री। हमको मिला क्या? और एक चीज दिया हुआ है, और एक चीज हम लोग क्या करते हैं कि यहां म्यू का मान, अर्थात इस प्रिज्म का अपवर्तनांक रख लेते हैं। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक जो है μ(p)√3 है। तो क्या क्या दिया है इसको लिख लेते हैं। आपतन कोण 60 डिग्री दिया है, A बराबर 60 डिग्री मिल गया हम लोग को, दो चीजें हम लोग को मिल गई। μ(p) बराबर हमको मिल गया √3, और इधर भी वायु है और इधर भी वायु है, तो वायु μ(a) बराबर कितना होता है? 1 होता है। अब एक ट्रिक यहां पे काम करेंगे। अगर ऐसा प्रश्न आए तो यहां पे देखेंगे कि कहां कहां अपवर्तन हो रहा है। तो जब प्रकाश किरण यहां पे पहले पृष्ठ AB पर आई है, तो AB पृष्ठ पर भी प्रकाश का अपवर्तन होगा, फिर दूसरा अपवर्तन AC पृष्ठ पर होगा। तो जब यहां पे AB पृष्ठ पर प्रकाश किरण आ रही है तो हवा से प्रिज्म में जा रही है, अर्थात विरल से सघन में जा रही है। तो जिस माध्यम में कोण लेंगे साइन के साथ, उस माध्यम का अपवर्तनांक भी गुणा के साथ रखेंगे। अर्थात जैसे देखिए यहां पे कोण कितना बना है हवा में 60 डिग्री, तो यहां ले लिए हम साइन 60 डिग्री। अब हवा में कोण लिए हैं तो इसके गुना में हवा का अपवर्तनांक भी रखेंगे, तो यहां हवा का अपवर्तनांक रख दिए μ(a). अब देखिए प्रिज्म के अंदर है ये, तो प्रिज्म के अंदर यह कोण कितना बना हुआ है? R1 बना है, तो यहां पे हम लोग ले लिए कितना? साइन R1। जब प्रिज्म के अंदर साइन R1 लिए तो प्रिज्म का अपवर्तनांक भी रखेंगे। प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना है? μp। अब साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। μ(a) हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। साइन R1 का R1, μ(p) प्रिज्म का अपवर्तनांक दिया हुआ कितना? √3 से √3 कैंसिल, तो हमको मिल क्या गया? साइन R1 = 1/2, और 1/2 जो होता है साइन 30 डिग्री का मान होता है, इसका मतलब R1 बराबर 30 डिग्री। एक चीज हमको मिला। अब R1 मिल गया तो हम जानते हैं चूंकि A बराबर R1 + R2, A का मान 60 डिग्री, R1 का मान 30 डिग्री, तो R2 बराबर भी हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये R2 तो मिल गया हमको। अब फिर यहां समझिए, ये जब 30 डिग्री है तो यहां पर ये प्रकाश किरण फिर एक पृष्ठ से निकल करके दूसरे माध्यम, अर्थात एक प्रिज्म से निकल करके हवा में जा रही है, अर्थात सघन से विरल में जा रही है। तो यहां पर भी यही काम करेंगे। जब भी माध्यम चेंज होगा तो वहां आपको ध्यान रखना है, माध्यम चेंज होता है। जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो आपको बताया गया, यहां देखिए यहां पर R2 प्राप्त हो गया, तो यहां से प्रकाश किरण प्रिज्म से हवा में जा रही है, तो प्रिज्म से हवा में जा रही है तो यहां भी अपवर्तन होगा। और अपवर्तन के लिए बताया गया है कि अपवर्तन के लिए जिस माध्यम का कोण लेंगे उस माध्यम का अपवर्तनांक लेंगे। तो यहां देखते हैं इस माध्यम का अपवर्तनांक और कोण लेते हैं, तो यहां पे साइन, यहां पे हम लोग ले लिए साइन, और R2 का मान निकला है 30 डिग्री, और ये प्रिज्म के अंदर है तो प्रिज्म का अंदर का अपवर्तनांक है μ(p), यानी प्रिज्म का अपवर्तनांक μ(p) है। बाहर निकलते हैं तो बाहर में कोण है E और उसका अपवर्तनांक है μ(a). तो साइन 30 का मान जो होता है ये होता है 1/2। प्रिज्म का अपवर्तनांक दिया हुआ है √3, साइन E का साइन E और हवा का अपवर्तनांक 1 होता है। तो यहां हमको मिला कि साइन E बराबर √3/2, और साइन में √3/2 जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, अर्थात E बराबर
60 डिग्री, ये हमको प्राप्त हुआ। अब ई निकल गए तो डेल्टा निकालते हैं, चूंकि डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए, तो डेल्टा बराबर आई का मान 60 डिग्री, ई का मान 60 डिग्री, ए का मान 60 डिग्री, तो डेल्टा बराबर भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर हुआ? आइए इस पे बेसिस एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 4। तो इस पे बेसिस एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें क्या है कि इसमें एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म का ये एंगल 75 डिग्री का है। इस पे भी प्रकाश किरण आई है और ये ऐसे बेंड होगी और ये ऐसे बेंड होकर के निर्गत होगी। यहाँ पे लंब डालें, यहाँ पे भी लंब डालें। ये आपतन कोण आपको दिया है 45 डिग्री, साथ में ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, जिसके चलते ये एंगल और सॉरी बराबर नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ना होने की कोई जरूरत भी नहीं है। ये आपका ई है, इसका अपवर्तनांक दिया है म्यू ऑफ पी दिया है, √2 दिया है। इसको हम लोग R1 ले लेते हैं, इसको हम लोग R2 ले लेते हैं। हमको क्या क्या निकालना है, ई बराबर हाउ मच, डेल्टा बराबर हाउ मच। देखिए आते हैं, प्रकाश किरण यहाँ इधर भी वायु है, इधर भी वायु है, तो वायु से प्रिज्म में प्रकाश प्रवेश कर रही है, तो वायु से प्रिज्म प्रवेश करेगी तो अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन है फिर वही साइन, एंगल कितना है 45 डिग्री। अब इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, तो म्यू ऑफ ए। अंदर एंगल कितना है R1, तो साइन R1। एक मिनट, मार्कर फेल हुआ, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। चलिए हम रेडी हैं। यहां देखिए, वन मिनट, यहां आया आपका साइन, एंगल कितना है R1। ये प्रिज्म के अंदर का कोण है, तो इसका अपवर्तनांक रखेंगे, तो म्यू ऑफ पी। साइन 45 का मान होता है 1/√2। हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, यहाँ हो गया साइन R1। म्यू ऑफ पी दिया है √2, √2 में आके मल्टीप्लाई करेगा तो 2 हो जाएगा, अर्थात साइन R1 = 1/2। और 1/2 जो होता है वह साइन में कितना का मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। R1 निकला हमको, R1 हम लोग ज्ञात कर लिए। अब ये भी जानते हैं चूंकि A बराबर R1 + R2, A का मान कितना है 75 डिग्री, R1 का मान कितना है 30 डिग्री, देन R2 बराबर क्या होगा, R2 बराबर आपको मिलेगा 45 डिग्री। अब यहाँ देखिए, ये एंगल आपको प्राप्त हो गया। फिर यहाँ पे प्रकाश किरण प्रिज्म से हवा में जा रही है, जो प्रिज्म से हवा में जाएगी तो फिर अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन के केस में फिर वही काम, साइन R2 का मान कितना है 45 डिग्री। चूंकि यह एंगल जो है प्रिज्म के अंदर है तो प्रिज्म का अपवर्तनांक रखेंगे, तो म्यू ऑफ पी। बाहर जाइए तो बाहर कोण कितना है E, साइन E, और बाहर का अपवर्तनांक कितना है म्यू ऑफ ए। साइन 45 का मान जो होता है वह होता है 1/√2। अब म्यू ऑफ पी अर्थात प्रिज्म का अपवर्तनांक दिया हुआ है √2, साइन E का साइन E, हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, √2 से √2 कैंसिल, देन साइन E = 1, और 1 जो होता है साइन 90 का मान होता है, इसका मतलब हुआ E बराबर 90 डिग्री। तो ये जो आपका प्रकाश किरण है ये ऐसे आगे गुजरेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो बनेगा यह 90 का बनेगा।
इसका मतलब हुआ कि R2 जो है आपका क्रिटिकल एंगल होगा, R2 इक्वल टू C होगा, अर्थात R2 क्रांतिक कोण होगा। क्यों क्रांतिक कोण होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी R2 बराबर 45 पे जो अपवर्तन कोण E है वह कितना है? 90 डिग्री, इसीलिए R2 क्या होगा? क्रांतिक कोण होगा। खैर वो बात अलग है, हमको निकालना क्या है? डेल्टा निकालना है। तो चूंकि डेल्टा बराबर क्या होता है? I प्लस E माइनस ए, तो डेल्टा बराबर I का मान कितना है? 45 डिग्री, E का मान कितना है? 90 डिग्री, A का मान कितना है? 75 डिग्री। तो 45 प्लस 90 माइनस 75 15 यानी 60 डिग्री, देन डेल्टा बराबर 60 डिग्री। क्लियर हुआ? चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म में ये एंगल जो है एक काम करते हैं, इसको बड़ा बना देते हैं ऐसे। ये एंगल जो है 120 का दिया हुआ है। प्रकाश किरण यहां पे इंसिडेंट हुई, प्रकाश किरण आपतित हुई इस बिंदु पर। जब आपतित हुई तो यहां पे लंब डालेंगे हम लोग। तो प्रकाश किरण इधर वायु है, इधर भी वायु है, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। खैर वो बात अलग है। ये कोण जो दिया है वह 60 डिग्री 60 डिग्री दिया हुआ है। और ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म का अपवर्तनांक दिया हुआ है √3 दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। अब यहां पे इस अपवर्तन कोण को पहले R1 निकाल लेते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरण इधर जाएगी कि नहीं वो कंफ्यूजन है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले पृष्ठ से अपवर्तन हुआ, तो यहां पे पहले पृष्ठ से अपवर्तन हुआ, तो अपवर्तन में जिस माध्यम में कोण रखेंगे उस माध्यम का अपवर्तनांक, तो उस माध्यम का कोण है sin 60। और यह माध्यम कौन सी है? हवा, हवा का अपवर्तनांक µf है। अंदर जाएंगे तो ये आपतन कोण होगा, तो अपवर्तन कोण होगा, तो एक कोण हो जाएगा sin R1। ये अपवर्तन कोण जो है प्रिज्म के अंदर है, इसीलिए प्रिज्म का अपवर्तनांक sin 60 का मान होता है √3/2, µ का मान होता है 1, sin R1 का R1 और µ का मान है √3 से √3 कैंसिल, देन हमको मिला क्या? sin R1 इक्वल टू 1/2, और 1/2 जो होता है sin 30 का मान होता है, इसीलिए R1 बराबर कितना मिला हमको? 30 डिग्री। ये प्रकाश किरण ऐसे आएगी। अब एक चीज समझिए, यहां से यहां 90 है और यहां से एक रेखा ऐसी लेना जो 30 होता है, 90 30 120, और ये भी 120। इसका मतलब ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के पैरेलल होगी। ये ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, तब जाकर के थोड़ा सा और इसको पैरेलल करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे आएगी, पैरेलल हो गई, क्योंकि दो रेखाओं के बीच के अगर संगत कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। तो ये दोनों रेखा हो गई। अब यहां देखिए, ये रेखा यहां आई, इस पृष्ठ पे नहीं गई, क्योंकि ये यहां पे 30 बन रहा था, तो 90 30 120, 120 ये और 120 ये। इस रेखा के ऊपर 120, तो इस रेखा के ऊपर भी 120 है, जिसके चलते संगत कोण बराबर हो गया, तो दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हो गई। और देखो इसमें एक और चीज दिया है कि इस प्रिज्म की जो दोनों अपवर्तक पृष्ठ है वो आपस में बराबर है, तो इसके चलते ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। जब ये 30 डिग्री है तो जब ये संगत कोण बराबर है तो ये संगत कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यहां भी हम लंब डाल दिए, तो लंब डाल दिए तो पूरा हुआ 90, तो यहां से यहां हुआ 30, तो ये कितना हो जाएगा? 60 होगा। अब यहां समझिए, यहां पे प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। क्यों अपवर्तन नहीं होगा? क्योंकि जानते हैं चूंकि sin c बराबर 1/n होता है, 1/n अर्थात अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का मान दिया है √3, और यहां पे हमको साइन आपतन कोण है 60 डिग्री, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो इसमें देख पा रहे हैं हम कि √3/2 जो है 1/√3 से बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि साइन आई अर्थात आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से बड़ा है, और जब भी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है।
इसका मतलब प्रकाश किरण परावर्तन के नियम को पालन करते हुए वापस लौट जाएगी। तो यहां पर यह भी कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। क्लियर। अब यहां पे हम लंब डाल देते हैं। जब यहां पे लंब डालेंगे तो यहां पे लंब डालने पर यहां से यहां ये जो एंगल है ये आपका 90 का है, ये एंगल 90 का है। अब देखिए यहां पे जब ये 90 का है और ये 30 का है, एक चीज समझना है, ये 30 है और यहां से यहां ये इधर वाला पूरा, ये पूरा 90 है। 90 में ऊपर 30 है, इसका मतलब ये कितना है, ये 90 में ऊपर 60 है तो ये कितना है, 30 है। तो 30 और 30 60। तो इस त्रिभुज का ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा ये कितने का होगा, 120 का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। अब 120 में यहां से लेकर के यहां तक 90 डिग्री है, तो ये छोटा वाला एंगल कितना होगा, ये होगा आपका 30 डिग्री। समझे। अब यहां देखिए, अब यहां पे प्रकाश किरण फिर प्रिज्म से बाहर निकल रही है, अर्थात सघन से विरल में जा रही है, तो यहां भी अपवर्तन होगा। तो यहां अपवर्तन होगा तो फिर अपवर्तन वाला कंडीशन, जिस माध्यम का कोण, तो माध्यम का कोण कितना है, 30 डिग्री। किस माध्यम में, प्रिज्म में है, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक μ(p). बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलने के बाद मान लीजिए प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये एंगल ई हो गया। तो यहां पे आपका कोण कितना है, ई है। बाहर वाले माध्यम का अपवर्तनांक μ(a). sin 30 का मान कितना होता है, तो sin 30 का मान होता है 1/2। प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना दिया है, √3। sin e का e, हवा का अपवर्तनांक 1, यानी sin e बराबर कितना आया, √3/2। √3/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, sin 60 का वैल्यू होता है, अर्थात e बराबर कितना डिग्री हुआ, 60 डिग्री। आई होप आप सबको ये सब न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कर करके सारे न्यूमेरिकल नोट कर लीजिएगा और भी सारे न्यूमेरिकल बनाने का प्रयास कीजिएगा। इन सारे न्यूमेरिकल में या कहीं पर भी जो भी समस्या हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा, कहाँ ट्रबल है, कहाँ आपको समझने में दिक्कत है, क्या ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा या नहीं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल।